ठीक है, तो आज हम जो है आज की बायो की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज अ। टैग पॉलीमरेज जो है ये क्या है आपके पास, ये डीएनए पॉलीमरेज है। हाँ जी, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पे यूज होता है, जब आपके पास पीसीआर होती है। ठीक है, ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। पहले क्या होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन किया जाता है। ठीक है, स्ट्रैंड की सेपरेशन होती है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद देखो आपके पास ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है, पहले आता है प्राइमर। ठीक है, अब प्राइमर जब ऐड होता है, प्राइमर जो है आपके पास शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, प्राइमर के ऐड होने के बाद आता है ये आपके पास टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज का एक टाइप है। तो ये आता है, फिर ये इसको जो है स्ट्रैंड को आगे रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास टैग पॉलीमरेज है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। पीसीआर में जो है ये यूज होता है, और इसका एक खासियत है कि ये जो है टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है, ये ज़्यादा टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर लेता है। जैसे आपने डीनेचुरेशन किया है, तो डीनेचुरेशन आप कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो 90 से 94 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस टेम्परेचर पे भी जो है ये सर्वाइव कर जाएगा। Which enzyme is not relatedly correctly with its function? कौन सा एंजाइम जो है वो करेक्टली जो है इसके फंक्शन के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ये ठीक है। काइटिनेज ऑब्टेनिंग डीएनए बायलिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, एक्सोन्यूक्लेज, डीएनए लाइगेज, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यस, काइटिनेज। काइटिनेज जो है वो क्या होना चाहिए था? यस, यहाँ पे बैक्टीरियल लिखा है, यहाँ पे क्या होना था, फंगल की सेल। ठीक है, बाकी जो है आपके पास ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारे पास डीएनए है, इसके एंड पे ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है 1 2 3 और ये 4। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, इन न्यूक्लियोटाइड को एंड से रिमूव करता है। ठीक है, इसके बाद है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कट करेगा विद इन द डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। These fragments are generally separated by a technique known as, इस टेक्निक का नाम क्या है? यस, हाँ ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके जो है हम इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होता है। ठीक है, उसमें आप सैंपल डालते हैं, डीएनए के सेगमेंट बनते हैं। जो सेगमेंट जो है डीएनए के बिल्कुल पास में होगा, ये वेल्स है। इनको हम बोलते हैं वेल्स। यहाँ पे आपने डीएनए का सैंपल डाला है, अब हमारे पास फ्रेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो फ्रेगमेंट है इसका साइज कैसा है, लार्जर, और इसका साइज कैसा है, स्मॉलर। ठीक है, तो जितना साइज छोटा होगा वो उतनी दूर जाएगा। ठीक है, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट विल मूव। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अर्न टाइसेलियस ने जो है इस टेक्निक को दिया था, और इसमें जो हम मैट्रिक्स यूज करते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, एगरोज। ठीक है, और ये जो एगरोज है इसको हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, सीवीड से। सीवीड कौन सा है, सीवीड से जो है आप इसको ऑब्टेन करते हैं।
इसका पाउडर बनाते हैं, ठीक है, और उस पाउडर का नाम क्या है? अगार। नेक्स्ट है द टर्म कॉम्पिटेंट रेफर टू, क्या होगा इसमें? सी। अब देखो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की बाइलेयर है, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव जो है चार्ज इस लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है? नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को जो है वो हमें ट्रीट करना पड़ेगा। किसके साथ पैक करेंगे? कैल्शियम आयन के साथ, ठीक है। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, इसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट करवाने के बाद हम क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को आइस पे लेटाएंगे, बर्फ पे लेटाएंगे, ठीक है। बर्फ पे लेटाने के बाद इसको हीट शॉक देंगे। हीट शॉक कितने डिग्री पे देंगे? 42 डिग्री सेल्सियस पे। फिर से क्या करेंगे, इसको बर्फ पे लेटाएंगे, आइस पे। ध्यान रहे सीक्वेंस में क्वेश्चन आ सकता है, पहले आइस पे लेटाएंगे, फिर हीट शॉक, अगेन आइस। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इसमें जो है वो पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही ये पोर्स क्रिएट होंगे हमारा जो डीएनए है बाहर से अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डीएनए को अपटेक करने की जो एफिशिएंसी है इसको आप क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो increasing the efficiency with which DNA enter the bacterium through the pores in its cell wall. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। By gene gun, also known as dash, the dash velocity particle of dash or dash coated with recombinant DNA are bombarded on the dash. Select the incorrect option. सबसे पहले है जीन गन। जीन गन जो है आप किस में यूज करते हैं? प्लांट सेल में, ठीक है। और इस जीन गन को जो है हम क्या बोलते हैं? बायोलिस्टिक, ठीक है, बायोलिस्टिक मेथड है। वेलोसिटी जो है वो कैसी होती है? जब गन को फायर किया जाता है तो वेलोसिटी कैसी होती है? कम या ज्यादा? यस, तो वेलोसिटी आ गई आपकी हाई। पार्टिकल्स ऑफ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के। कोटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर बॉम्बार्डेड ऑन कौन सी सेल? प्लांट सेल, ठीक है। हाँ, अब आपको पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो इनकरेक्ट ऑप्शन, हाँ, सिल्वर नहीं होना था, सिल्वर की जगह क्या होना था? गोल्ड, ठीक है। मैम आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है? इंक्यूबेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय हीट, हीट शॉक एंड ट्रांसफरिंग टू आइस, क्या ये स्टेटमेंट है? अभी आपने पढ़ा, आपने क्या किया, इसमें डीएनए को इंसर्ट किया था, तो ये ठीक है, ठीक है।
इसके बाद है यूज ऑफ डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर क्या होते हैं, आप इसमें जैसे मैं पैथोजन हूँ, ठीक है, मेरे पास जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी है मेरे इन आर्म्स में है, ठीक है, मैम ने क्या किया, मेरी बाजू जो है वो कट कर दी, क्या अब मैं डिजीज कॉज कर पाऊंगी? नहीं, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, डिसआर्म्ड। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक और एक है पीसीआर। इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। पीसीआर जो है हम जीन की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइसोलेट डीएनए बैक्टीरियल सेल इज ट्रीटेड बाय, कौन सा एंजाइम है? अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, आप ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, सेलुलेज। सेलुलेज किसको डाइजेस्ट करेगा, सेलुलोज को। प्रोटीएज प्रोटीन को। काइटिनेज फंगस को। तो क्या बच गया आपके पास, यस, लाइसोजाइम जो है ये आपके पास करेक्ट है। आरएनए इंटरफेरेंस इज एसेंशियल फॉर, आरएनए इंटरफेरेंस है, यस, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है किसमें, प्रोकैरियोट में या फिर यूकैरियोट में? आप प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट? यस, ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोट में। कैसे करता है, जब आपके पास देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस एमआरएनए से दूसरा एमआरएनए बना लिया, क्या हमारे पास ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है? नहीं होता। आपने क्या किया, ये डबल स्ट्रैंड बना दिया, ठीक है, तो उसमें आपने क्या कर दी, एमआरएनए की साइलेंसिंग कर दी। जब ये एमआरएनए ही साइलेंट हो गया तो इसकी क्या प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगी। इस तरह से जो है आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। रीड द पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें जो है कई बार क्या होता है, आपके पास ऑप्शन जो है वो सारे नहीं दिए हैं, बट आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है चूज करना है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। रीड द पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन डैश एली लिली एंड अमेरिकन डैश कंपनी prepare two chain of human insulin linked by dash bond and introduce them in the plasmid of dash. सबसे पहले है इन 1983, ठीक है। 1983 में एली लिली कौन सी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी। प्रिपेयर टू चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन लिंक्ड बाय डैश बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड था, डाइसल्फाइड, यस, डाइसल्फाइड बॉन्ड या फिर डाइसल्फाइड ब्रिज, एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शन गिवन है इनमें से आपने ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन, हाँ जी, आंसर देखो आपके पास है सी। बी आपके पास अमेरिकन मैच कर रहा है और डी आपके पास ई कोलाई मैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाने, आप देख रहे होंगे कि इसमें ए नहीं दिया है, बी नहीं दिया है, सी और डी नहीं दिया है, हाँ जी। तो आपके पास सारे ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसका मतलब दो ऑप्शन दिए हैं, तो आपने उन्हीं दो ऑप्शन में से ही चूज करना है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क? यस, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है? यस, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक प्लाज्मिड है, इधर जो है इसके पास एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, इधर दूसरी है रिस्ट्रिक्शन साइट। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे जो है कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर कौन से हैं? जैसे हमने यहाँ पे डाल दी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, यहाँ डाल दी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरी जीन जो है वो इंसर्ट कर दी। जब आपने टेट्रासाइक्लिन में कोई जीन इंसर्ट कर दी तो टेट्रासाइक्लिन का जो सीक्वेंस था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन जो है अब वो काम नहीं करेगी। अब आपने क्या किया, इस बैक्टीरिया को उठाया, ठीक है, और इसको जो है टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डाल दिया। अब बताओ क्या ये बैक्टीरिया सरवाइव करेगा या नहीं? सरवाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन थी, आपने इसको जो है वो खराब कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अगर जो ये तो हो गया आपके पास रिकॉम्बिनेंट, ये मेरे पास दूसरा बैक्टीरिया है, इसकी जो जीन है एम्फिसिलिन और दूसरी टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों ठीक है, ठीक है, इसमें आपने कोई इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं की है। अब आपने क्या किया, इसको डाल दिया टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है। क्या ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? ये ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की जीन है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करेगा? सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट में। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। बायो पेटेंट आर, right to use invention, right to use product, right to use biological entities, right to use processes। क्या होगा? बायो पेटेंट। हाँ जी, बायो पेटेंट जो है किसी एक पर्सन को, हाँ जी क्या बोल रहे? ऑप्शन ए, राइट टू यूज इन्वेंशन, राइट टू यूज बायोलॉजिकल एंटिटीज, राइट टू यूज प्रोसेस एंड राइट टू यूज प्रोडक्ट। ये देखो, आपके पास इन्वेंशन कर रहे हैं जब आप, तो उसमें क्या होगी, एक आपके पास प्रोसेस भी होगी। जैसे आपके पास जो है कोई दो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने जो है किसी एक प्रोसेस के लिए जो है वो राइट मिल गया इनको, ठीक है, बायो पेटेंट मिल गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इनके पास राइट होगा कि वो प्रोडक्ट भी यही बेचेंगे, इनका प्रोसेस भी इन्हीं के पास रहेगा, और प्रोडक्ट और बायोलॉजिकल एंटिटी ये सिर्फ यही दो कर सकते हैं, दूसरा कोई पर्सन जो है इसको यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सब होगा, बायो पेटेंट ऑल ऑफ दीज। Which step has taken by Government of India to cater to the requirement of patent terms and other emergency provisional in this regard? इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया था? इंडियन पेटेंट बिल, ठीक है, कौन सा है? इंडियन पेटेंट बिल। कौन सी अमेंडमेंट? यहां से अमेंडमेंट का क्वेश्चन आता है। सेकेंड अमेंडमेंट के थ्रू जो है इंडियन पेटेंट बिल को लेकर के आए थे। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लांट हैव बीन पेटेंटेड मेनी टाइम्स बाय वेस्टर्न कंट्रीज फॉर देयर कमर्शियल यूज? कौन सी है? बासमती तो है, ठीक है, हाँ।
यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। बासमती का जो चोरी की थी वो किसने की थी? हाँ जी, हाँ, यूएसए ने की थी, ठीक है। उसी तरह से जो है हल्दी और नीम, इसकी भी चोरी हुई है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज सब है। टू स्टेजेस है इंसुलिन की, पी एंड क्यू, शोन इन द डायग्राम, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेज पी जो है बोल रहा है इज द अर्लियर एंड एक्टिव स्टेज ऑफ इंसुलिन। पहले है कि इंसुलिन के पास 3 चेन होती हैं, ए, बी और सी। जब ये तीनों चेन होती है, इंसुलिन कैसी होती है? इनएक्टिव, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? इसमें से आप कौन सी चेन को रिमूव करते हैं? सी चेन को रिमूव किया जाता है। फिर आपके पास कौन सी चेन बची है? ए और बी। फिर हम क्या करेंगे? इस ए चेन को और इस बी चेन को जो है कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे? इस डाइसल्फाइड ब्रिज से करेंगे, ठीक है। हाँ, कितने डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं? अगर हम चेन ए और चेन बी की बात करें तो एक और एक, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन आता है, एक डाइसल्फाइड ब्रिज होता है विद इन द ए चेन। तो टोटल जो बॉन्ड आ गए वो है आपके पास 3। तो देखो आपके पास है पी स्टेज जो है वो अर्लियर है और एक्टिव स्टेज ऑफ इंसुलिन। क्या ये एक्टिव स्टेज है? इसमें तीनों होते हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है। स्टेज क्यू इज एक्टिव, यस, ये एक्टिव तो है। क्या ये अर्लियर स्टेज है? नहीं, अर्लियर नहीं है। स्टेज क्यू इज रेफर्ड एज अ प्रो इंसुलिन, नहीं। स्टेज पी जो है वो इनएक्टिव स्टेज है, यस, ठीक है। A correct pair of characteristic of molecular probe is, molecular probe, molecular probe क्या होता है? हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नो। कॉम्प्लीमेंट्री टू द पार्ट ऑफ डिजायर्ड जीन and it is a very small molecule. अब देखो मॉलिक्यूलर प्रोब का, हाँ जी, थर्ड, ठीक है, ठीक है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 और 3। अब देखो क्या हुआ हमारे पास। मॉलिक्यूलर प्रोब जो है हम यूज़ करते हैं जो आपके पास जेनेटिक डिजीज़ हुई है उनको चेक करने के लिए, या फिर आप प्रोब का यूज़ करते हैं कहाँ पे? फॉरेंसिक में, ठीक है। फॉरेंसिक में जो है आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे डीएनए मैच करवाना है, ठीक है, तो प्रोब वर्ड सुना होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिसका डीएनए सैंपल होगा वो उसके साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये है कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? यस, सेकंड, ठीक है, ओके। Inhibitory substances in dormant seed cannot be removed by subjecting seed to। अब हमें क्या करना है? पहला जो सीड है वो कौन सी स्टेज में है? डॉर्मेंट स्टेज में है। ये डॉर्मेंट स्टेज में है, ठीक है। कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय, इनमें से आप किसको नहीं देंगे तो सीड जो है वो डॉर्मेंट नहीं होगा। इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी ये करेंगे तो ये जो है आपके पास डॉर्मेंसी को जो है वो क्या करेगा? नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? फोटो पीरियड को कौन परसीव करता है? ये आपके पास प्लांट है, ये इसकी लीफ है,
ठीक है, तो फोटो पीरियड को कौन करेगा? लीव्स। लीव्स से जो है आपके पास एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है, ठीक है, फ्लोरिजन। फिर ये जो है यहाँ से ट्रेवल करेगा कहाँ पे? अगर ये फूल जो है शूट एपेक्स पे है तो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे जाकर के ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, ठीक है। बट पहले जो है परसीव कौन कर रहा है? लीव्स। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर। इसका बताएं, फ्लावर के लिए है और किस में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइनएप्पल। हाँ जी, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। पहले आप ये देखें कि पाइनएप्पल है वो प्रोड्यूस कर रहा है फ्लावर। अगर फ्लावर आ रहा है तो फ्लावर के बाद क्या आएगा? हाँ जी, फ्रूट आएगा। तो फ्रूट वो किसकी तरफ जा रहा है? ओल्ड एज की तरफ जा रहा है, सेनेसिस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन होगा? हाँ हाँ, इथाइलिन और ऑक्सिन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड तो ये बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, इंड्यूस फ्लावरिंग के लिए ऑक्सिन करेगा ना। हाँ जी। तो आपके पास ऑक्सीजन के साथ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है? नहीं है ना ऑप्शन? तो ऑप्शन कौन सा बचा फिर आपके पास? हाँ जी, तो आपने कई बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करना है। ठीक है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको क्या बोलते हैं? यस, प्लाज्मिड, ठीक है। हाँ, प्लाज्मिड। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने किया था? सॉरी, बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ। नेटिव प्लाज्मिड किसका यूज किया था? ये था आपके पास साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। किसने किया था? हर्बर्ट बॉयर और स्टेनले कोहेन ने, आई थिंक 1971 में जो है इन्होंने ये फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। तो इसमें जो प्लाज्मिड लिया गया था दैट वाज ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताएं। हिंद 2, 3, इकॉर आई, इकॉर 2, इकॉर 1 होगा और इकॉर 2। यस, हिंद 2। हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आइसोलेटेड? हाँ जी, हाँ ये 900। हाँ 900, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 22, ये हिंद 2 है। हाँ जी, हिंद 2। Restriction endonuclease bind to DNA and cut two strand of double helix at a specific point। कहाँ पे कट करता है ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए की जो है वो ये क्या है? ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। यहाँ पे शुगर होगा, ये फॉस्फेट होगा। अंदर की तरफ कौन है? ये एडेनिन है। यहाँ पे कौन है? थाइमिन है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट को क्या बोलते हैं हम? बैकबोन, ठीक है। तो बेसिकली हमें किसको कट करना है? चेक करके बताएं किसको कट करना है। क्या डीएनए में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है? नहीं होता। क्या डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड है?
हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ए और टी के बीच में, ये तो क्या आपके पास बोल रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है क्या ये अंदर जा करके इसको कट करता है? तो नहीं, ये पहले जो कैंची है ये बाहर वाले जो है आपके पास शुगर और फॉस्फेट इसको कट करता है ये, ठीक है, और डीएनए लाइगेज जो है इसी को ही जोड़ता है, ध्यान रहे, ठीक है, जहां पे कट हुआ है वही वाली चीज जो है वो जुड़ेगी। तो कौन सा होगा? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। Restriction endonuclease, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined by. जोड़ने का काम कौन करेगा? Yes, ligase. In gel electrophoresis, separated DNA fragments are visualized after staining the DNA with dash and followed by exposure to dash. जब हम इसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालते हैं, क्या हमें डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं वो दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं दिखेंगे। अब हमें क्या करना है? इन डीएनए के फ्रेगमेंट को विजुअलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इन डीएनए के बैंड को जो है वो कलर करेंगे, ठीक है, मतलब स्टेन करेंगे। स्टेनिंग किससे करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से करेंगे, ठीक है, फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन, ठीक है, तो कौन सा होगा? यस, बी इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्मिड? यस, PBr322 जो है ये प्लास्मिड है। बाकी के ये ऑप्शन क्या है? ये क्या है? ये आपके पास PBr322 है, ठीक है। हाँ, इसमें आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जहां पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करना है, ठीक है, तो ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। Which of the following techniques serve the purpose of early diagnosis of AIDS and cancer? एड्स और कैंसर के लिए जब हम इसको अर्ली डिटेक्शन करना है, सबसे पहले जब अर्ली डिटेक्शन होगी तो हमारे पास जो सैंपल होगा, पैथोजन होगा, ठीक है, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? कम होगी। तो हमें क्या करना है? पहले उस क्वांटिटी को बढ़ाना है, एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो एम्पलीफाई करने के लिए क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, PCR। दूसरा आप कर सकते हैं, अगर उसमें पैथोजन हुआ तो एंटीजन और एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ जो है इंट्रैक्शन होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कौन सा होगा ऑप्शन? यस, सेकंड। एक्सरे टेक्नोलॉजी जो है ये नहीं होगी। इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ 29 स्किप हो गया है। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 29 क्या था? ओके ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है एक डायग्राम बनाया था टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन, जिसमें हम बोल रहे थे कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताएगा किसमें रिकॉम्बिनेंट गया है या नहीं गया, ठीक है, ये वही है। तो जो आपके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन की जीन है ये काम करती हैं, यस, मार्कर्स, सिलेक्टेबल मार्कर्स, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लें कौन सा है। ये क्वेश्चन हो गया? नहीं, ये है आपके पास इन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, ठीक है। अब देखो
ये हमने प्लाज्मिड लिया है, ठीक है। ये मेरे पास सीक्वेंस है लैक जेड जीन का, लैकोपेरोन पड़ा है, लैक जेड जीन। अब मुझे बताएं लैक जेड जीन का प्रोडक्ट क्या होता है। लैक जेड जीन जो है ये बनाती है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इस एरिया में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया तो देखो हमारा जो लैक जेड जीन है इसका जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया, डिसरप्ट हो गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हमारा जो प्रोडक्ट है बीटा गैलेक्टोसिडेज ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, इस लैक जेड जीन के सीक्वेंस में। अब देखो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज कैसे करेगा, आपको रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का पता करना है, ठीक है। तो ये जो बीटा गैल है अगर ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो बीटा गैल जो है एक और सॉल्यूशन होता है एक्स गैल, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। अगर कॉलोनी का कलर जो है वो ब्लू आया इसका मतलब कि लैक जेड जीन जो है वो नॉर्मल है। अगर हमारे पास ब्लू कलर नहीं आया है इसका मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट हो गई है वहां पे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, ब्लू कलर और वाइट कॉलोनीज वाला। वाइट कॉलोनीज है इसका मतलब डीएनए जो है वो क्या है, इंसर्ट हो गया है और ये रिकॉम्बिनेंट होगा। Which one of the following produces nitrogen fixing nodule on the root of illness? पहले तो आपने ये चेक करना है एलनेस जो है ये आपके पास लेग्यूम है या नहीं है, नॉन लेग्यूम है, ठीक है। तो नॉन लेग्यूम में जो है हमारे पास आता है फ्रेंकिया, ठीक है। फ्रेंकिया जो है आपने चेक करना है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, नोट्स में पॉइंट होगा फ्रेंकिया। मैच द लिस्ट, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरोन और आयरन। पोलन जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पोलन जर्मिनेशन में है बोरोन, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जब फोटोलिसिस होता है पानी का इसमें जो है आपके पास क्या आता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में आपके पास कौन सा मिनरल आता है, मैग्नीज और क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये हो गया ए का, ये फोर्थ है। मैग्नीशियम का क्या है और आयरन, मैग्नीशियम जो है हमारा हेल्प करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन का, और आयरन जो है ये एंजाइम है ये कैटालेज को एक्टिवेट करता है। ये एक है। ऑप्शन बताएं कौन सा बन रहा है, पोलन जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर से मैच द कॉलम है, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस और नाइट्रोबैक्टर। बताएं इसका क्या होगा। नाइट्रोकोकस क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यस। तो ए का हो गया 4। राइजोबियम क्या करता है,
अच्छा 3 है, 3 है। ए का है आपके पास, हाँ, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, ठीक है। हाँ डी है, ठीक है, ये आ गया आपके पास 2। बी राइजोबियम का क्या है, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। थायोबैसिलस सी का डी नाइट्रिफिकेशन, और डी का है आपके पास कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू ये। तो आपके पास ऑप्शन क्या बना है, 4th, ठीक है। इनको याद रख लेना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर। क्या बनता है प्रोडक्ट, नाइट्रोजन को फिक्स ही क्यों कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, अमोनिया। क्या नाइट्रोजिनेज जो है ऑक्सीजन के साथ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, एफिनिटी है, नहीं है। ऑक्सीजन के साथ तो ये बिल्कुल बाइंड नहीं करता है, ऑक्सीजन तो अगर आएगा तो ये इरिवर्सिबली जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऑप्शन 2 तो गया, ठीक है। अमोनिया के साथ दूसरा क्या बन रहा था, हाइड्रोजन। कितने एटीपी की जरूरत पड़ती है, 16 एटीपी की जरूरत पड़ती है। और एक नाइट्रोजन से आप कितने अमोनिया बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट मैच का कॉलम है आयरन, जिंक, बोरोन और मैग्नीज। बोरोन फिर से आ गया है, क्या होगा बोरोन का, पोलन जर्मिनेशन। मैग्नीज, मैग्नीज जो है वो क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आयरन और जिंक। आयरन और जिंक फर्स्ट है या सेकंड है, आयरन जो है आपको रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, ठीक है। और जिंक जो है आपको IAA की बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हाँ सेकंड। नेक्स्ट है आपके पास 36 का है मैग्नीशियम, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, मैग्नीशियम। इन ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स किसको बोलते हैं, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट नोड्यूल टू अदर पार्ट एज, हाँ जी, नो नाइट्रेट्स नहीं, हाँ यस, यूराइड्स, यूराइड्स की फॉर्म बनते हैं यूराइड्स, ठीक है, यूराइड्स बनते हैं। और लास्ट में आपके पास ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट क्या है, अमाइनो एसिड। थायोबैसिलस जो है आपके पास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये हेल्पफुल है इन कैरिंग आउट, क्या करता है ये, कौन सी फिक्सेशन करता है, हाँ जी, थायोबैसिलस, हाँ जी, थायोबैसिलस जो है ये आपके पास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ये कीमो ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये कैसा है, कीमो ऑटोट्रॉफिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच फॉर्म आयरन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, फेरिक, फेरस और फ्री एलिमेंट, हाँ जी, नहीं मैम, यहाँ पे ना फेरिक फॉर्म ही आती है। फेरिक और फेरस में क्या डिफरेंस है,
यस, जो +3 है आपके पास, ठीक है, +3 स्टेट में ये एब्जॉर्ब किया जाता है, तो +3 कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है। मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन सेल, कौन सा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है? टर्गर प्रेशर कौन सा लग रहा है आपको? हाँ जी। सेकंड या थर्ड? दो ही है, या तो सोडियम है या फिर पोटेशियम है। आप बताओ, आप बाहर किसको निकालेंगे, सोडियम को कि पोटेशियम को? सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। पोटेशियम की कंसेंट्रेशन क्या है अंदर? ज्यादा है, तो क्या होगा? पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट बताएं अब। प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज्ड, ये और इसमें से जो है आपके पास फीमेल फ्लावर, ये ध्यान रखना है, फीमेल फ्लावर जो है ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन नहीं। जब भी, हाँ, साइटोकाइनिन जो है वो रिलेटेड है सेल डिवीजन से। हाँ जी। जिब, यस, तो कौन बच गया है? इथाइलिन। ठीक है, नोट्स में, हाँ जी, जी जी जी, एक ही फंक्शन नहीं है इसका, और भी फंक्शन है, ठीक है। हाँ जी, फ्लारिंग भी करता है, जो आपको नोट्स दिए हैं, नोट्स में चेक करना, इथेफोन करके जो है आपके पास एक केमिकल है इथाइलिन का, ठीक है, और उसी के नीचे लिखा है कि ये इंड्यूस करता है फ्लारिंग इन, ठीक है, कुकुम्बर, ठीक है, तो ये फीमेल। हाँ, इथाइलिन ऑप्शन था ना वहां पे। यस, इथाइलिन ऑप्शन था, इथाइलिन के साथ ऑक्सिन भी था। हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 42। पहले तो ये चीज आती है कि प्लांट जो है इसमें टर्म आती है प्लास्टिसिटी की, नहीं आती है? हाँ, प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे आपको हाँ जी, हाँ, आपको एक एग्जाम्पल दिया था धनिए का, ठीक है, कि धनिया की जो लीफ होती है, वो जब यंग होता है तो उसकी पत्तियां कैसी दिखती हैं, जैसे ही मेच्योर होता है तो उसका साइज जो है छोटा सा रिड्यूस हो जाता है, हेटेरोफिली, ठीक है। तो ये किस में नहीं होती है? कॉटन में है, कोरिएंडर बटर कप में है, मेज में नहीं होती है। बताएं 43 का। gaseous plant growth regulator is used in plant 2, क्या करेगा ये? किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड? नो, डाइकॉट वीड्स को किल करता है ये ऑक्सिन है 2,4-D, तो ये तो गलत हो गया। माल्टिंग में कौन हेल्प करता है? माल्टोज बनता है, ठीक है। उसके बाद है हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस में कौन सा आता है? ऑक्सिन, तो कौन सा ऑप्शन बच गया है? थर्ड। साइट ऑफ परसेप्शन, माल्टिंग का मीनिंग है यहाँ पे जब आपके पास माल्टोज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, माल्टोज पड़ा है उसमें एंजाइम आते हैं, वो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। पहले आपके पास स्टार्च है, स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आगे, ठीक है, तो उसमें जब आपके पास इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इसको आप माल्ट बोलते हैं। ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है अल्कोहल बनाने के लिए।
ठीक है, जो बार्ले का सीड होता है ये माल्टिंग उसमें होती है। स्टार्च है, स्टार्च के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? अल्फा माइलेज, उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? माल्टोज में। माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करता है, उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। और ग्लूकोज के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा जो उसको कन्वर्ट करेगा इथेनॉल में? बताएं। हाँ, जाइमेज। हाँ, जाइमेज, ठीक है। तो इसमें स्टार्च की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, साथ में अल्फा माइलेज की प्रोडक्शन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको जो है आप माल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट 44। लाइट की परसेप्शन कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, लीफ। हाँ, क्वेश्चन आया कौन सा हार्मोन है जो डिस्ट्रॉय करता है वीड्स को इन फील्ड? 2,4-D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। डिफरेंट पाथवेज, हाँ जी, यस, प्लास्टिसिटी। इनिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा जो है वो सीड डोरमेंसी को इनिबिट नहीं करेगा? यस, ये क्या करता है? सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। हु कॉइन्ड द टर्म काइनेटिन? काइनेटिन जो है, यस, स्कूग एंड मिलर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एक हेरिंग नाम की जो है वो फिश थी, उसका स्पर्म लिया था, उसमें जो सेल लिए थे, सेल लिए थे इन्होंने किसके? जैसे टोबैको है, ठीक है, ये कैलस लिया है, मतलब टोबैको की जो है कुछ सेल लिए, इसमें इन्होंने ऐड किया ये हेरिंग का स्पर्म, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा कि ये जो सेल है इनका नंबर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या? कैलस। तो इससे क्या पता चला कि स्पर्म में जो है आपके पास क्या था? एडेनिन था, ठीक है, और इससे ये ऑब्टेन किया गया था, इसको हम बोलते हैं काइनेटिन। ये ध्यान रखना, हेरिंग स्पर्म है, फिश, फिश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी नाइन। Which of the following statement does not apply to reverse osmosis? क्या इसको हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं? क्या इस टेक्निक में प्रेशर जो है वो ग्रेटर होता है देन द ऑस्मोटिक प्रेशर? बिल्कुल। क्या ये एक पैसिव प्रोसेस है? बिल्कुल ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं पैसिव है, फिर आगे क्या लिख रहा है कि एक्टिव प्रोसेस है, तो क्या ये एक्टिव प्रोसेस है? नहीं है ये, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन? टेम्परेचर, लाइट, विंड और क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीफ। कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा ट्रांसपिरेशन को? हाँ जी, मुझे पता था विंड स्पीड मुझे पता था आपने विंड स्पीड ही करनी है। ये क्या लिखा है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लीव्स के सरफेस से किसका लॉस? पानी का लॉस। हवा ज्यादा चलेगी तो पानी का लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये तो करेगा। टेम्परेचर होगा, ये भी होगा, लाइट है ये भी होगा। क्लोरोफिल कंटेंट जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्लोरोफिल कंटेंट किससे रिलेटेड है? फोटोसिंथेसिस से, ना कि ट्रांसपिरेशन।
यस ठीक है। लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, किस में होते हैं ज्यादा स्टोमेटा? यस करेक्ट है, डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल ठीक है। डॉर्सिवेंट्रल लीफ कौन से प्लांट में होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट? हाँ करेक्ट है। और ये आइसोबाइलेट्रल मोनोकॉट, ठीक है। 52 का यस सी होगा। क्यों होगा सी? सी क्यों होगा? यस ये नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, गटेशन कब होगा? गटेशन क्या? हाँ जी, when root pressure is high, ट्रांसपिरेशन इज लो। अब देखो सबसे पहले गटेशन जो है आपको कब दिखती है, उसका जो रिजल्ट है कब देखते हैं आप? यस अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग में देख रहे हैं तो क्या उस टाइम पे ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होगा? ट्रांसपिरेशन नहीं, क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये है। प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? यस रूट जो है वो प्रेशर को अप्लाई करेंगी, करेक्ट है। तो ये ए करेक्ट है। नेक्स्ट चेक करें 54, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। इम्बाइबिशन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन या एड्जॉर्प्शन? यस एड्जॉर्प्शन। तो स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल, ठीक है, सीड जो है वो स्वेल कर रहा है, क्या सॉइल जो है उसके अंदर जा रही है? तो नहीं जाएगी, तो ये क्या है, इम्बाइबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लांट बोलता है बुढ़ापे की तरफ जाता है तो इसके न्यूट्रिएंट को क्या होता है, एक्यूमुलेट, ट्रांसलोकेटेड या विथड्रॉन? यस एक्यूमुलेट और विथड्रॉन में क्या फर्क है? ये आपके पास प्लांट है, ठीक है, ये इसकी लीफ है, ठीक है, ये जो लीफ है ये ओल्ड हो चुकी है, इसमें जो है ये इसके न्यूट्रिएंट थे, ठीक है। अब क्या करना है, इस लीफ ने जो है वो गिरना है, ठीक है। तो जब ये लीफ जो है वो गिरेगी तो इसके जो न्यूट्रिएंट हैं, क्या ये न्यूट्रिएंट भी प्लांट जो है इनको साथ भेज देगा? तो नहीं, ठीक है, प्लांट क्या करेगा, इन न्यूट्रिएंट को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, विथड्रॉन, ठीक है, ओके। वाटर पोटेंशियल, हाँ जी ठीक है, इसके आगे ये नहीं है, 0 है। 57, फोर्थ ऑप्शन, mycorrhiza is symbiotic association of fungus with root system which help in absorption of water, mineral nutrition, translocation, gaseous exchange। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। गैसेस एक्सचेंज होगा नहीं, मिनरल न्यूट्रिशन होगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, हाँ
ट्रांसलोकेशन में आप कंफ्यूज क्यों है? ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि खाने और पानी को दूसरी तरफ भेजना, उसको आप ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि खाने पीने और रहने के लिए उसको जगह देना, पर वो उसमें ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं करेगा। ट्रांसलोकेशन का काम किसका है? खाने को पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का। और पानी को ले जाने का काम किसका है? जाइलम का है। आप बताएं कौन सा होगा? डी कौन सा है? नहीं नहीं, सी होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प नहीं करेगा, गैसेस एक्सचेंज तो वैसे ही नहीं है। फिफ्टी एट का नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। मेरे को चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर है 58। 58 का क्या होगा? डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको बोला है बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछिए। हाँ जी, हाँ। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम चेंबर ए टू चेंबर बी। ये ठीक है कि नहीं है? सॉल्वेंट पूछा है, सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, तो पानी की मूवमेंट क्या चेंबर ए से चेंबर बी में होगी? यस, यहाँ पे तो ये जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट क्या है? कम है। चीनी क्या है? कम है, तो पानी इधर से इधर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी। क्या सॉल्यूट ए से बी की तरफ जाएगा? कैसे जाएगा? सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन देखो ए में कितनी है? 1 2 3 4 है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो ये थोड़ी जाएगा यहाँ से। प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल इज, यस ये तो ठीक है। डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन बोथ प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसेंट्रेशन, यस ये भी ठीक है। क्लियर हो गया? मूवमेंट जो है सॉल्यूट की वो ए से बी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ए में इसकी कंसेंट्रेशन कम है, बी में इसकी कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। ये होना चाहिए था ज्यादा से कम की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। फर्स्ट ऑप्शन लीव्स का क्या होगा? ए का 2। ट्रांसपिरेशन ठीक है। सीड क्या करती है? सीड में क्या होगा? ओके, रूट क्या करती है? एब्जॉर्प्शन। एस्पिरिन जो है वो क्या है? एस्पिरिन एंटी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और ठीक है। ओके, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है 59 का? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे? कौन सा नहीं होगा?
हाँ जी, किया ही नहीं है? क्यों नहीं किया मैम? देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये आपके पास सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, इसमें से जब जाएगा पानी, इसको आप बोलेंगे एपोप्लास्टिक। तो इनके रिगार्डिंग ऑप्शन चेक करें अब। एपोप्लास्ट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट, यस कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई बैरियर नहीं आती है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यस वॉल ऑफ सेल। Movement does not involve crossing of the cell membrane and movement is aided by cytoplasmic streaming. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? ये साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ से ये जाना, ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करें, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या होगा? नो नो, फूड फूड फूड। गिरडलिंग एक्सपेरिमेंट में आपने जाइलम फ्लोएम के जो था, फ्लोएम को कट कर दिया था। हाँ, ओहो, ठीक है, ओहो कट कर दिया था, किसको? फ्लोएम को, तो फ्लोएम है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड। नेक्स्ट है 62 का, 62। अगर आप सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। 63, कोहेजन का मतलब क्या है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको, उसके साथ मैच करें। गटेशन का मतलब क्या है, किस फेज में होता है? यस, लिक्विड फेज में, ठीक है। इनको मैच करें, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? थर्ड? थर्ड नहीं बनेगा, फोर्थ ऑप्शन बन रहा है, हाँ फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 64 चेक करें, सिक्सटी फोर, हाँ जी, ये कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं? गटेशन, यस गटेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रूट प्रेशर। नेक्स्ट 65 का, 65 इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा ऑप्शन होगा? यस सेकंड। अनलोडिंग और लोडिंग जब भी होती है एटीपी का यूज करना पड़ता है, ठीक है, एटीपी खर्च होती है, ये ऑप्शन गलत है। 66 वाटर ओनली, नहीं, पानी के साथ और भी तो जा सकता है। यस, मिनरल सॉल्ट भी जाते हैं, हार्मोन भी जाएगा। यहाँ पे वर्ड लिखा है ओनली, ओनली की वजह से ये गलत हो गया, फिर ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ, यस बाय डायरेक्शनल। 68 नॉट अफेक्टेड बाय, यस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। कौन सा क्वेश्चन था ये? हाँ ठीक है। 69 not the characteristic of essential element, सेकेंड स्टेटमेंट ही क्या लिखी है? चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, सॉइल से आपको क्या लेना देना है, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट है।
70 का क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अगर एसेंशियल एलिमेंट जो है वो कम होंगे तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? यस 1। 71 का इनमें से आपने चेक करना है कौन सा एलिमेंट जो है वो इमोबाइल है। इमोबाइल, नो, सल्फर, सल्फर, हाँ बाकी मोबाइल हैं एक को छोड़ करके, सल्फर, ठीक है। सल्फर और कैल्शियम जो है ये कैसे होते हैं, इमोबाइल होते हैं। 72 कौन सा होगा? हाँ जी, सॉरी फिर से बोलें। नो ये होता है जब मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है प्लांट में, सबसे पहले ब्राउन स्पॉट और क्लोरोटिक वेन तो होती हैं, ठीक है। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन ये भी रुक जाता है, बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इंड्यूस्ड, आयरन तो ठीक है बट नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन की जगह कौन होता है, मैग्नीशियम। नोट्स में चेक करना, ठीक है, मैग्नीशियम है ये। 73 केमिस्ट्री आ गई आपकी? नहीं क्वेश्चन है बायो का बट केमिस्ट्री है। कौन सा? बोथ स्टेप ए एंड बी कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। नॉट ट्रू पूछा है, हाँ नॉट ट्रू पूछा, नॉट ट्रू पूछा है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। 74 74 मैम यहाँ पे नॉट लिखा है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। सेकंड तो है, नाइट्रोजिनेज के पास MOFE कॉम्प्लेक्स होता है। यस फर्स्ट ऑप्शन, नो 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 फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर बाइंड कर गया वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 75 का ये फिर से क्वेश्चन सेम ही है, बोरोन का पोलन जर्मिनेशन है, जिंक आयरन चेक करना है, ठीक है। और 75 का आंसर है क्या, सेकंड बनेगा शायद ऑप्शन, इसको चेक कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, ठीक है। 76 इनकरेक्ट क्या है, आप प्लांट को ग्रो नहीं करवा सकते। हाँ जी, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट 77 का होगा, लैग फेज इनिशियल फेज होता है, ग्रोइंग फेज होता है। यस लॉग फेज, लॉग फेज, सेनेसेंस हो जाएगा बुढ़ापे की तरफ। 78 का यस ठीक है। 79 ओके ठीक है। 80 का हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, मुबारक को बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।